हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम देखेंगे हमारा लेक्चर 10 का पार्ट 1 जो कि रहेगा फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। फंक्शंस सी लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी लैंग्वेज छोड़िए, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब में आएगा फंक्शंस। बेसिकली अगर आपने सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे काफ़ी यूज़ आएगा इन फंक्शंस टॉपिक का। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि रहेगा फंक्शन पे बेस्ड। बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस होते हैं पीस ऑफ कोड टू अकम्प्लिश सर्टेन ऑपरेशंस। बेसिकली पहले आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल से प्रोग्राम तो समझाता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे। बेसिकली मैंने लगाया सबसे पहले क्लियर स्क्रीन अपने प्रोग्राम में। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर का सम करूँ। मैं क्या लिखूँगा? printf enter 2 numbers। जैसे मैंने 2 नंबर एंटर किए, सो क्या होगा, उसको मैं यूज़र से लूँगा। तो स्कैनफ का लिखा मैंने लिखा %d एंड दूसरा के लिए भी लिखा मैंने %d, लिखा मैंने एड्रेस ऑफ a एंड एड्रेस ऑफ b। बेसिकली ये क्या किया, मैंने 2 नंबर लिए यूज़र से। अब मैं उन दोनों का सम करना चाहूँगा। मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं, इंटीजर टाइप के मैं बना रहा हूँ, पर ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूँ उनको। बेसिकली मैं एक ही में डिक्लेयर कर देता हूँ, छोड़ो। ये मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और मैं सम चाहता हूँ कि तीसरे वेरिएबल में डालें उनका। मैंने लिखा c। सो मैंने क्या ऑपरेशन लगाऊंगा प्लस का, c इक्वल टू a प्लस b। अब मैं c को प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट f सम ऑफ a एंड b इज c मतलब %d। मैंने लिखा %d एंड यहाँ पे डाल दिया c। बेसिकली ये क्या किया, हमने प्रोग्राम में 2 नंबर लिए, उनका सम करके एक तीसरे नंबर में डाला और प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट ch। बेसिकली ये प्रोग्राम हमारा किसका बना, ये प्रोग्राम बना सम का। बेसिकली सपोज कीजिए हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके अंदर हमको सम मल्टीपल टाइम्स चाहिए, मतलब पहले सम का ऑपरेशन चाहिए, फिर उसके बाद में सपोज कीजिए मल्टीप्लाई का है ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का चाहिए, फिर डिवाइड का है, फिर जैसे मॉडुलस लेने का है, फिर इवन आउट पता करने। हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उस पर हमें मल्टीपल ऑपरेशन यूज़ करने हैं, तो वहाँ पे हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। जैसे देखिए मैंने एक बनाया, इसके लिए बेसिकली फंक्शन का इसमें क्या यूज़ होगा, मैं इसको मेन फंक्शन के बाहर रख दूँ। कैसे, देखिए मैं क्या करता हूँ अभी, फिर मैं आपको सब समझाऊंगा कि क्या किया मैंने। बेसिकली मैंने इसको मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर लिख दिया इस फंक्शन को, एंड गेट ch भी हटा देता हूँ मैं। ओके, ये किया मैंने। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch। फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे आपका मैंने आपको काफ़ी बार देखेगा, आपने मेरे पीछे के वीडियोस देखे होंगे, मैंने काफ़ी बार बोला होगा कि मेन भी एक फंक्शन है। सबसे पहले मेन फंक्शन चलता है। ओके, एंड वो मैंने किस में लिखा है, अंदर ब्रैकेट्स में ब्रेसेस डाले हैं। देखिए ये ब्रेसेस हैं, तो जो हम फंक्शन बना रहे हैं उसके भी ब्रेसेस आएंगे। ये मैंने लगा दिए फंक्शन के ब्रेसेस, ये ब्रेसेस स्टार्ट किए थे एंड ये ब्रेसेस मैंने ख़त्म किया। एंड सपोज कीजिए ये मैंने प्लस का बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता चले, एक मैं ऐसा फंक्शन बनाऊँ जिससे मेरे को इवन आउट का पता चल जाए। ओके, इवन आउट का कैसे पता चलेगा, मैंने एक नंबर लिया, उसको मैं बताना चाहूँगा कि वो इवन है या ऑड है, या पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी एग्जांपल से मैं, चलो इवन आउट का ले लेता हूँ मैं। ओके, इवन आउट का आपको लॉजिक भी समझ आ जाएगा कि क्या है वो, इसलिए मैं इवन आउट का ले रहा हूँ। मैंने लिखा एंटर ए नंबर।
और मैं उसको यूज़र से कराऊंगा। तो स्कैनफ लिखा मैंने, %d एंड एड्रेस ऑफ ए। अब मैं इवन ऑड का लॉजिक क्या था, मैंने आपको पीछे समझाया होगा अपने प्रोग्राम्स के लेक्चर्स में कि अगर वो 2 से मॉडुलस होता है, अगर रिमाइंडर उसका 0 देता है तो वो नंबर इवन होगा। सो बेसिकली सिंपल मैं लिख दूँ printf नंबर इज इवन एंड एल्स में लिख दूँ मैं नंबर इज ऑड। मैंने लिखा मैंने printf ऑड। एंड ये भी मैं एक फंक्शन मार रहा हूँ, तो मैंने इसको भी क्या किया, अपने ब्रैकेट्स ब्रेसेस में लिख लिया, ये मैंने डाले। बेसिकली जो भी इन सी लैंग्वेज आप अगर कोई भी चीज़ इन ब्रेसेस में लिखते हैं, जैसे मैंने ये वाला, ये स्टार्ट ब्रेसेस लगाया एंड ये लास्ट लगाया, तो उसको बोलेंगे हम ब्लॉक। बेसिकली आपका ये पूरा एक ब्लॉक बन गया। ये आपका एक ब्लॉक है पूरा, एंड आपका जो यहाँ से स्टार्ट होगा ये आपका सेकंड ब्लॉक है। ओके, बेसिकली सपोज कीजिए, और मैं इन सबको एक नाम दे दूं। अच्छा, मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद करेंगे बाकी। बेसिकली सपोज हमारा एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा, जिसमें हम पहले चाहते हैं कि प्लस हो, सम वाला कोड चले, फिर चाहते हैं कि ये इवन ऑड वाला कोड चले, ये वाला, फिर चाहते हैं फिर से सम वाला चले, एंड उसके बाद चाहते हैं फिर सम वाला चले, एंड फिर इवन ऑड वाला चले। हम चाहते हैं कि मल्टीपल टाइम से कोड रन हो। सो हमको मेन फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, सोचिए। मेन फंक्शन में हमको पहले ये सम वाला कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले चाहते हैं सम वाला चले, फिर हम चाहते हैं कि इवन ऑड वाला चले, फिर हम इवन ऑड वाला फिर से कोड लिखेंगे पूरा। ये पूरा कोड हम मेन फंक्शन में लिखना पड़ेगा। एंड फिर चाहते हैं हम सम वाला चले, फिर हम सम वाला पूरा लिखेंगे, एंड फिर चाहते हैं हम इवन ऑड चले, इवन ऑड वाला फिर हम पूरा लिखेंगे कोड। ओके, बेसिकली इन फंक्शन हमको एक फैसिलिटी देता है कि हम एक फंक्शन का नाम लिख दें। सो फंक्शंस की वजह से हम कम लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम में। देखिए हम क्या करेंगे, ये सब लिखने से, ये प्लस वाला सपोज कि हमने 4 बार यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, 4 बार लिखने से अच्छा हम एक बार इसकी फंक्शन का ब्लॉक के अंदर लिख दें और उसको एक नाम लिख दें, उसको एक नाम दे दें। जैसे मैंने ये प्लस का था, मैंने दे दिया ऐड। देखिएगा मैंने ऐड के आगे ये लगाए हैं। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। और हम अपने प्रोग्राम में इसको कॉल करवाएं, मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे ऐड एंड सेमीकोलन। बेसिकली इस ऐड लिखने का मतलब पता है क्या है, इस ऐड लिखा मतलब है ये पूरा ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक इस ऐड लिखने का मतलब है। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ओके, एंड सपोज कीजिए ये जो इवन ऑड वाला था, तो मैं इसमें डाल दूँ, मैं इसका नाम लिख दूँ मैं इवन, कुछ भी लिख दीजिए आप। ओके, एड्रेस के आगे मैंने लगा दिए। अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इवन वाला चले, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपल इवन। बेसिकली ये इवन लिखने का मतलब है, ये इवन लिखने का मतलब है ये पूरा ऑपरेशन, ये पूरा ब्लॉक चले। ओके, एंड अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से प्लस चाहता हूँ, फिर मैं लिखूँ ऐड। देखिए मेरा काम कितना आसान हो गया, मैं ऐड लिखा तो ये पूरा कोड चल पड़ेगा। ओके, हमने पूरा कोड लिखने का मतलब, हमने एक बार कोड लिखना है, उसका नाम कोई दे देना है, उसको ऊपर से ये कॉल करवाना है, एंड कंट्रोल हमारा यहाँ पे आके अपने आप ये पूरा कोड ले लेगा। हमको मल्टीपल टाइम्स कोड नहीं लिखना पड़ेगा। हमने एक बार ही कोड लिखा, उसका नाम दे दिया, उसको ऊपर से मल्टीपल टाइम्स कॉल करा सकते हैं। ये हमको एक फंक्शन फैसिलिटी देता है बहुत अच्छी। सो ये हमारा फंक्शन का यूज़ रहता है।
ओके। सो बेसिकली फंक्शन क्या है, एक पीस ऑफ कोड टू अकम्प्लिश सर्टेन ऑपरेशन। मतलब एक फंक्शन एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। देखिए जैसे जैसे मैंने ऐड बनाया एक फंक्शन, ये क्या कर रहा है, नंबर को ऐड। मैंने एक और फंक्शन बनाया इवन, ये कर रहा है नंबर का इवन या ऑड पता कर रहा है। ओके, क्या करे, कोई सर्टेन ऑपरेशन के लिए फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होगा। ओके, इट हैज़ नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखिए ये मैंने नेम बनाया है इसका, ये मैंने नेम बनाया है, ये मैंने नेम बनाया है इसका, जैसे ऐड इवन। ओके, फंक्शन का नाम होगा। और हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये समझते हैं क्या है। ये जो ऐड फंक्शन है ये किसने बनाया है, ये बनाया है हमने। ये जो हमने ऐड फंक्शन बनाया है ये किसने बनाया है, ये हमने। ये जो हमने इवन फंक्शन बनाया है ये भी किसने बनाया है, ये भी हमने बनाया है। सो क्या होगा, ये हो जाएंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये यूज़र ने बनाया है वो होंगे ये वाला, ये हमने फंक्शन बनाया है तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एंड प्री डिफाइंड फंक्शन बेसिकली ये भी तो एक फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन। देखिए बिल्कुल जैसा ये लिखा है तो वैसे ही तो ऐड है। इसका मतलब क्लियर स्क्रीन भी एक फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है, बट इसकी कोडिंग हमने अपनी कुछ लिखी नहीं है, ये बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रही है सब। इसका मतलब ये क्या है, प्री डिफाइंड, ये पहले से इस टर्बो के अंदर बना हुआ है। हमारे सी लैंग्वेज में एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन एंड गेट CHP, जैसे ये हमें पहले से है जो कि अपने आप ही रन होता है, तो इसको बोलेंगे हम प्री डिफाइंड, ये पहले से बना गया। ओके, प्री डिफाइंड यूज़र डिफाइंड पता चल गया होगा। एंड कुछ टेक्निकल टर्म्स देखेंगे हम जो कि फंक्शंस पे बेस रहेगी, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन का क्या मतलब होगा, ये आपको कुछ नाम से ही पता चल जाएगा। इसमें बेसिकली जो मैंने ये लिखा है, देखिए ये मैंने क्या किया है, ये मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है। सो मतलब इसका नाम क्या हो गया, फंक्शन डेफिनेशन। ये पूरा ये ब्रेसिस से लेके जो इसके भी अंदर हमने कोड लिखा है, पीस ऑफ कोड लिखा है एंड ऊपर ऐड नाम दिया, ये पूरा कहलाएगा फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। ऐसे याद रखिएगा, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया तो ये फंक्शन डेफिनेशन हो गया। मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन। एंड ये पूरा भी तो हमारा फंक्शन डेफिनेशन होगा, ये भी तो हमने फंक्शन डिफाइन किया है तो ये भी हमारा फंक्शन डेफिनेशन होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारा फंक्शन कॉल। बेसिकली हमने कॉल करने का मतलब क्या, किसी को हमने, जैसे हमने किसी को बुलाना है, जैसे सपोज कीजिए मैंने अपने कोई फ्रेंड को बुलाना है, मैं उसका नाम लेके कॉल करता हूँ। बेसिकली मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, इसने इसका नाम लिया, सो कोड आ गया यहाँ पे, मतलब इसने मेन फंक्शन है कोई फंक्शन कॉल किया है, सो ये हो गया फंक्शन कॉल। बेसिकली टेक्निकल टर्म्स है, ये आप ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया तो ये फंक्शन डेफिनेशन हो गया। एंड फंक्शन हमने कॉल किया, ये लिखने से पूरा ये पीस ऑफ कोड चल रहा है, तो ये हो गया फंक्शन कॉल। ओके, सो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। ये थोड़ा सा समझाने में अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, फिर ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे। ये काफ़ी सिंपल होगा ये भी। सो कुछ फंक्शन पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। फंक्शन का नाम यूनिक होना चाहिए, फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक, मतलब फंक्शन नेम यूनिक होना चाहिए। जैसे यूनिक था ऐड, ये यूनिक था इवन, फंक्शन का नेम यूनिक होना चाहिए। एंड फंक्शन इज एन ऑपरेशन वंस डिफाइंड कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। ये मैंने आपको क्या बोला, अगर हमने एक बार अपना कोई फंक्शन बना लिया, जैसे मैंने ऐड फंक्शन बनाया था, हमने इसको एक ही बार बनाना है, वो हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड फंक्शन एक ही टाइम बनाया, उसका कोई नाम ले लिया, उसको हमने मल्टीपल टाइम्स कॉल कर लिया।
ओके। फंक्शन का मेमोरी से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, जब हमारा फंक्शन बनेगा तब वो रैम में आएगा, उसको मेमोरी मिलेगी, एंड जब हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया, जब उसका कोड ख़त्म हुआ, तब वो रैम से हट जाएगा। ओके। एंड हमारे प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन तो होना ही चाहिए। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई फंक्शन नहीं है तो वो एरर देगा। एक फंक्शन अगर है तो वो मेन फंक्शन ही होगा। मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे फंक्शन में मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन, ये कहते हैं मेन फंक्शन, ये वाला, अगर हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन में नहीं है तो हमारा एरर देगा। कम से कम एक फंक्शन तो होना ही चाहिए हमारे प्रोग्राम में, मेन फंक्शन। ओके। एंड नेक्स्ट इज, मैं आपको मेमोरी का यूजेस बता देता हूँ फंक्शन में कैसे रहता है। बेसिकली क्या किया मैंने, सबसे पहले मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन में आया ये सपोज कीजिए रैम है हमारी, एंड सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन कॉल कराया, ये हमारा आ गया मेन फंक्शन रैम में, एंड ये आया हमारा मेन फंक्शन। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, मेन फंक्शन की ऐड, ये हमने क्या किया, एक ऐड फंक्शन बनाया है जो कि प्रिंट करेगा हेलो, एंड एक मल्टीप्लाई बनाया जो कि सपोज कीजिए कोई मल्टीप्लाई करता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मैं जस्ट आपको मेमोरी का यूजेस समझा रहा हूँ कि मेमोरी में कैसा रहेगा। सबसे पहले मेन फंक्शन रैम में आया है। उसके बाद उसने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया। सो ये ऐड फंक्शन को कॉल किया मैंने। सो एक और फंक्शन बन गया ऐड। सो मैं एक और बना देता हूँ, ये हमारा आ गया ऐड फंक्शन। ओके, ये हमारा ऐड फंक्शन आ गया। इस क्या हुआ ऐड फंक्शन में, तो आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट हो जाएगा, जैसे इसने ऐड फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल हमारा यहाँ पे आया, तो आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो गया हेलो। ओके, आउटपुट स्क्रीन में हेलो प्रिंट हो चुका है। एंड उसके बाद ऐड फंक्शन का काम खत्म, एंड ऐड फंक्शन हमारा डिलीट हो गया, ये भी हमारा डिलीट हो गया रैम से, ये वाला। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई को कॉल किया है। सो हमारा एक मल्टीप्लाई का भी फंक्शन आएगा रैम में। सो हमने ये किया, क्या हुआ, मल्टीप्लाई का फंक्शन आया, इसका मैं नाम चेंज कर दूं, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई का फंक्शन हमारा आया। मल्टीप्लाई के फंक्शन में देखिए क्या लिखा है, मल्टीप्लाई का ये फंक्शन है, उसमें हमने ऐड फंक्शन दोबारा कॉल किया है। सो दोबारा क्या होगा, दोबारा ऐड फंक्शन कॉल होगा, ये ऐड फंक्शन को रैम में मेमोरी मिलेगी, एंड ये हमारा ऐड फंक्शन, ये लिखा मैंने ऐड फंक्शन। ओके, सो क्या किया, मल्टीप्लाई ने क्या किया, मल्टीप्लाई ये था, मल्टीप्लाई ने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन हमारा रैम में आ गया, एंड एक और बार प्रिंट हो गया हेलो। अब देखिएगा हेलो हमारा 2 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। एंड क्या हुआ, ऐड फंक्शन उसके बाद खत्म होगा, तो ऐड फंक्शन डिलीट हो जाएगा रैम से, ये ऐड फंक्शन डिलीट हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का भी काम खत्म है, उसके बाद मल्टीप्लाई भी डिलीट हो जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई भी डिलीट हो गया। सो हमने मल्टीप्लाई भी हटा देते हैं अपने यहाँ से। सो एंड लास्ट इज, दोबारा एक ऐड फंक्शन कॉल किया है मैंने। सो एक और ऐड फंक्शन बनेगा, ये आपको समझ तो आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, एक बार मैं दोबारा समझा दूंगा। मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन एक बार फिर कॉल किया, एंड इसका नाम क्या होगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा हमारा ऐड, जैसे मैंने नीचे लिख दिया है, तो आप समझ लेना ये ऐड फंक्शन है ये। ओके, सो ऐड फंक्शन के बाद एक बार फिर से प्रिंट हो जाएगा हेलो, ये हेलो फिर प्रिंट हो गया। उसके बाद ऐड फंक्शन खत्म है, सो रैम से ऐड फंक्शन कट जाएगा, एंड लास्ट में मेन फंक्शन का भी काम खत्म है, तो रैम से मेन फंक्शन से भी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। सो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो मेमोरी का यूजेस ऐसे होता है। सो इन सी लैंग्वेज आपने मेमोरी का यूजेस देखा। आज हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस
कितने वो होते हैं, फंक्शन की कुछ टर्म्स, फंक्शन डेफिनेशन देखी हमने, फंक्शन कॉल देखा, एंड फंक्शंस पे कुछ पॉइंट्स देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो काफ़ी, एंड मेमोरी का यूजेस देखा कि कैसे मेमोरी में यूज़ होता है फंक्शन। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन और कुछ फंक्शंस की टाइप्स देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप उस वीडियो को देख लो। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं फंक्शंस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।